प्रत्यय होता है उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर होता है कि जो क्रिया या मूल धातु से जो शब्द का निर्माण होता है उसे बोलते हैं कृदंत प्रत्यय। लेकिन तद्धित प्रत्यय किसे कहा, तद्धित प्रत्यय कहा जिसमें क्या होगा, शब्द होगा। शब्द किसका होगा, संज्ञा का हो सकता है, सर्वनाम का हो सकता है या विशेषण का हो सकता है। कोई भी शब्द हो सकता है, संज्ञा सर्वनाम विशेषण का, और उसमें क्या हो जाए, उसके अंत में क्या जुड़ जाए, प्रत्यय जुड़ जाए, तो उसे कह देते हैं तद्धित प्रत्यय। कल यही यही चर्चा करी थी अपन ने। फिर उसके बाद मैंने एक आपको आदि वृद्धि बताई थी कि आदि वृद्धि क्या होता है। तो मैंने बताया था आपके जो तत्सम शब्द होते हैं, तत्सम शब्दों के अंदर क्या होता है, आदि वृद्धि लगती है, और आदि वृद्धि के कारण ही वो क्या बनते हैं, प्रत्यय निर्मित शब्द बनते हैं। जबकि तद्भव शब्दों के अंदर ऐसा नहीं होता है। तद्भव शब्दों के अंदर क्या होगा, जो लोक व्यवहार में प्रचलित शब्द हैं उन्हीं के अनुसार अपन क्या करते हैं, प्रत्यय लगाते हैं और शब्द का निर्माण करते हैं। कल लास्ट क्या लिखवाया था आपको, कहाँ तक लिखवा दिया था, ये लिखवा दिया मैंने आदि वृद्धि वाला। इसके बाद भी कुछ लिखवाया, इसके एग्जाम्पल करवाए थे। अच्छा, तो एक शब्द बताइए आप, क्र प्लस अक क्या बन जाएगा, क्र, क्रय धातु है, अक प्रत्यय है, क्या बनेगा, कर्क। कैसे बना कर्क भाई, बताइए कैसे बना कर्क, बोलिए, इधर से बोलिए ऑनलाइन में। भाई कल अपन ने 1 घंटा खराब करके गए थे, तो इसलिए थोड़ी कर गया था कि आपको ये बता, ये भी नहीं पता चलेगा, आकर के पूछूंगा तो। विवेक, नरेश बोलिए, फातिमा, शीला जी कोई तो बोलिए, क्या बनेगा, कारक। क्या बनेगा, कारक। कल आदि वृद्धि में लिखवाया है, अक है, क्या लिखवाया था, जो री होता है आदि वृद्धि में, जो री होता है वो किस में परिवर्तित होता है, आर में परिवर्तित होता है। यहाँ पर क्या है, री है, ये किस में परिवर्तित हो गया, आर में। और इधर क्या है, अक, क्या बन गया, कारक। क्या बन गया, कारक। कल लिखवा गया था ना, पढ़ा नहीं किसी ने जाकर के। व्यक्ति प्लस इक, बताइए, क्या बनेगा, बोलिए। व्यक्ति प्लस इक, व्यक्तिक, व्यक्तिक, ये ये बनेगा या कुछ और बनेगा, क्या, तो तय के ऊपर ही तकी है यार, ये आधा है तो क्या है, मात्रा तो मैं तकी है ना। डबल मात्रा कैसे, ऐसे आप ये बोल रहे हो, इस तरह से, फिर ये, अच्छा यार कितने शब्द बनाओगे यार, ये है, और भी निर्मित कर दो कोई, कौन सा, ये हटा दूं, ये वाला, ये हटा दूं। अच्छा, इधर से बताइए भाई, इन्होंने तो बहुत सारे बता दिए, क्या बनेगा, सर फर्स्ट वाला, कौन सा बनेगा, फर्स्ट में है ना व्यक्ति। फर्स्ट वाला, अच्छा, और बोलिए कोई। भाई कल आपको लिखवा के गया हूँ, आपने बिल्कुल ही नहीं पढ़ा, 10 मिनट बोलता हूँ मैं, 10 मिनट पढ़ लिया करो, आप 10 मिनट नहीं पढ़ते हो। तो जब तुमने यही नहीं पढ़ा तो फिर क्या पढ़ा, कुछ नहीं पढ़ा।
देखो क्या है, व्यक्ति प्लस इक। क्या बताया मैंने, आदि वृद्धि बताइए किस में होती है आदि वृद्धि। आदि वृद्धि होती है फर्स्ट वाले, कहां पर होती है, फर्स्ट में। फर्स्ट में जब आदि वृद्धि होगी तो ये क्या है, वह है। क्या है, वह है, आधा वह है, और इसके बाद क्या है, यह है। ठीक है, इसके बाद यही है ना। इस तरीके से जब इसमें आदि वृद्धि होगी तो क्या होगा, यहाँ पर क्या है, वह है। तो वह का जब अपन आदि वृद्धि करते हैं तो क्या आ जाना चाहिए, क्या आएगा बताइए। कल क्या क्या लिखवाया था मैंने, ए का क्या होता है, जो फर्स्ट वाले में तो होती है, ये बात ठीक है, लेकिन मैंने लिखवाया क्या था आपको, ए को अपन आ में परिवर्तित करते हैं, छोटी ई, बड़ी ई, और ए को अपन किस में परिवर्तित करते हैं, बड़ी ए में, और ओ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ को किस में परिवर्तित करते हैं, औ में, और री को किस में करते हैं, आर में। अब बात करते हैं कि जब अपन क्या कर रहे हैं, छोटी ई और बड़ी ई और ए को किस में कर रहे हैं, आई में। ये क्या है, छोटी ई है, यहाँ पर क्या है, छोटी ई। तो छोटी ई, अब जब ये, और इसको कहां पर करना है, जो ये स्वर है इसको कहां पर करना है, फर्स्ट वाले वर्ण के अंदर। ठीक है, ये लिखा प्रथम वर्ण लिखवाया ना, प्रथम वर्ण के अंदर करना है। और प्रथम वर्ण कैसा है अपना, आधा। जब इसके अंदर क्या आएगा, स्वर आ जाएगा, और स्वर कौन सा आ जाएगा, वे के अंदर ए स्वर आ गया, तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा ना, वे। तो ये बना वे। इसके बाद क्या बचा, यह। यहाँ पर ये मात्रा खत्म हो गई, खत्म हो गई ना। अब भाई मात्रा का तो ये बन गया ना, आई बन गया। ठीक है, अब यहाँ क्या बचा, आधा क और तय। क्या बचा, आधा क और तय। इधर क्या है, इक है, इधर क्या है, इक है। अब जब ई की मात्रा इसमें लगेगी तो क्या लगेगी, छोटी ही है, तो ये मात्रा कैसी जाएगी, इस तरीके से, क्योंकि ये वर्ण कैसा है, आधा है। अगर ये पूरा वर्ण होता तो कुछ नहीं होता, तो ये क्या बन जाएगा, व्यक्तिक। बात क्लियर। हाँ, कहाँ पे, एक मात्रा नहीं होती है, आई की दो मात्रा होती है भाई। देखो, बड़े आ की मात्रा ये होती है, छोटी ई की मात्रा छोटी इस तरह होती है, तो सब मात्रा नहीं होती है, बड़ी ई पर ये मात्रा होती है ना। छोटे ऊ की मात्रा ये होती है, बड़े ऊ की मात्रा ये होती है, ए की मात्रा एक होती है, आई की मात्रा दो होती है। ये आई है, यहाँ पर जो बात कर रहे हैं अपन। हाँ, प्रासंगिक कैसे बनाता, देखो। हाँ, प्रसंग प्लस इक। प्रसंग रे है, रे के अंदर क्या है, ए है, ए की क्या होगी, आदि वृद्धि आ हो जाएगा। भाई प्रे में क्या है, आधा पे है, रे है, प्लस ए है, यही तो है। अब जब ए है तो ये क्या हो जाएगा, आ हो जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, प्रासंगिक। इस पर सीधा सा है। तो बात क्लियर हुई या नहीं हुई, ये बात आदि वृद्धि क्लियर है ना आपको सबको। अब इसके बाद एक और लिखिए, नोट में ही, नोट में ही लिखिए, विशेष तो लिखवाया था, विशेष ही चल रहा है वो। लिखिए, तद्भव शब्दों में, तद्भव शब्दों में प्रत्यय जोड़ने पर, तद्भव शब्दों में प्रत्यय जोड़ने पर नया निर्मित शब्द, नया निर्मित शब्द लोक व्यवहार में प्रचलित, नया निर्मित शब्द लोक व्यवहार में प्रचलित शब्द लिखा जाता है,
लोक व्यवहार में प्रचलित शब्द लिखा जाता है। बात क्लियर है ना? जैसे मेल प्लस आवट, क्या है? मेल प्लस आवट। जब इसके अंदर आवट प्रत्यय जोड़ेंगे तो क्या बनना चाहिए था? बनना चाहिए था मेलावट, लेकिन बनेगा क्या? मिलावट। लोक व्यवहार में प्रचलित क्या है? मिलावट। ठीक है। तो यहाँ नहीं देखेंगे, केवल केवल तत्सम शब्दों की बात हो रही है। वहां पर आदि वृद्धि प्रथम वर्ण में होती है, पीछे के वर्ण नहीं देखने हैं आपको। आदि वृद्धि प्रथम वर्ण के अंदर होती है, बस इतना ध्यान रखो। ठीक है। जैसे लिखावट, लेख प्लस आवट, लेख प्लस आवट क्या बनेगा? लिखावट। ठीक है। अपन चलें अब क्रम से। कल का तो रिवीजन हो चुका है आपका। ठीक है। सबसे पहले हेडिंग बनाइए, कर्तृवाच्य प्रत्यय या कृतवाचक प्रत्यय लिख दीजिए। कृतवाचक प्रत्यय, कृत या कर्तृ कुछ भी लिख सकते हो, कर्तृ या कृतवाचक प्रत्यय एक ही मतलब होता है दोनों का। हाँ, कृतवाचक लिख दीजिए। कृत मतलब कर्ता, कर्ती मतलब कर्ता। लिखिए, डेफिनेशन लिखिए। जब किसी क्रिया, जब किसी क्रिया या मूल धातु के, जब किसी क्रिया या मूल धातु के साथ प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है, के साथ प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है, के साथ प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है, तो वह कर्ता के अर्थ का बोध कराता है। तो वह कर्ता के अर्थ का बोध कराता है। तो वह कर्ता के अर्थ का बोध कराता है। तो वह कर्ता के अर्थ का बोध कराता है। वहां कृतवाचक प्रत्यय होता है। वहां कृतवाचक प्रत्यय होता है। इसके बाद लिखिए, कोष्टक में लिखिए नीचे कुछ प्रत्यय लिख लीजिए जो ज्यादातर कृतवाच्य में आपको देखने को मिलते हैं। वो कौन से मिलते हैं? याद करने की जरूरत नहीं है, मैं आपको समझाऊंगा। मैं केवल इसलिए लिखवाता हूँ आपको ये चीजें, भाई ये इसमें आते हैं, इनको रटो मत। मैं इसलिए लिखवाता हूँ कि भाई इससे थोड़ी आपको समझ बन जाए, क्यों आप इंग्लिश मीडियम के हो। आपको केवल वही देखना है, कर्ता का जो अर्थ दे रहा है कृतवाच्य सीधा सा लगाना है। केवल मैं यहाँ प्रत्यय जो लिखवा रहा हूँ ऐसा नहीं को रटे हैं अब बैठ करके, नहीं यही कृतवाच्य हैं। बहुत सारे होते हैं प्रत्यय, एक नहीं होते। मैं कुछ इसलिए लिखवाता हूँ जिससे आपकी समझ बन जाए, और ये पेपर में घूमते रहते हैं इसलिए बस। लिखिए अक्कड़, अक्कड़, आऊ, आऊ या ऊ, आलू, आक, ईयल, आलू, आक, ईयल, ईयल, आड़ी, एरा, आधा, आड़ी, एरा, आड़ी, एरा, आका, बाला, हारा, आका, बाला, हारा। रटने नहीं है, ठीक है, केवल समझ के लिखवा रहा हूं इनको मैं आपको। आका, बाला, हारा, हारा, अक, हाँ, हारा, 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 लकड़ हारा बनता है ना, हारा। सर ये क्या है? बाला? अक, क्या? सर ये आका, आका के बाद क्या है ये? देखो, अक्कड़, आऊ, आलू, आक, ईयल, आड़ी, एरा,
आका बाला, 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 ठीक है। बाला, हारा, अक, त्रच भी होता है, त्रच। ये रटने नहीं है, केवल समझने के लिए है। त्रच को ता भी बोल देते हैं, ता। ठीक है, हाँ त्रच। अक, अक, अक प्रत्यय। ठीक है, लिख लिए। बार बार कह रहा हूं, रटने नहीं है, ये केवल एक समझने के लिए है। ठीक है, हैं? वही तो समझा रहा हूँ यार, अब देखे जाओ। और मैं क्यों कर रहा हूँ, मैं भी सीधा बता देता, इतना टाइम नहीं लगता प्रत्यय में। मैं आपको इतना टाइम हिंदी में इसलिए लेके चल रहा हूँ कि भाई आपको समझ में आना चाहिए। नहीं तो एक एक शब्द खोलने की जरूरत नहीं है, सीधा 10 एग्जाम्पल दिए आगे बढ़ो, 10 एग्जाम्पल दिए आगे बढ़ो, ऐसे ही पढ़ाते हैं हिंदी। कभी पढ़ के देख लेना, इतना खोल के कौन पढ़ा रहा है, कोई नहीं पढ़ाता जल्दी से भाई। क्योंकि एक एक शब्द की अगर व्याख्या करने लग जाओ खोले तो बहुत समय लगता है। और अपन सोच रहे हैं कि जो अपने मेन मेन तो खोल ही लें, ज्यादा नहीं खोल पाए, जो मेन मेन एग्जाम में घूमते रहते हैं उन शब्दों को तो खोल करके देख ही लें। जैसे लिख धातु, अब देखिए आप पहचान कैसे कर पाओगे। आपको समस्या एग्जाम में ऐसी होगी, जो इंग्लिश मीडियम वाले, हिंदी मीडियम वाले तो पहचान कर लेंगे, क्योंकि उनको तो पता है कि भाई लिख है, गम है, चल है, घूम है, ये क्या है, धातु है। अब समस्या आएगी इंग्लिश वालों को, वो उनको समस्या ये है कि उनको समस्या ये होगी, सर हमको तो यही समझ में नहीं आता मूल धातु क्या है, धातु क्या है, कैसे पहचाने, इस शब्द कौन सा है। आपने मेल लिख दिया, हम तो इसको कभी धातु समझ रहे हैं, कहीं शब्द समझेंगे। उनको समस्या ये रहेगी। तो उनके लिए क्या है, ध्यान देना। अगर उनको ऐसी समस्या आए तो वो क्या करना है, उनको सबसे पहले ये फंडा सीखो आप। भुज, क्या लिखा मैंने, भुज शब्द लिखा। अब उनको समस्या ये है, सर ये क्या है, ये शब्द है या धातु है, क्या है, शब्द है, ये धातु है, इसका हम कैसे पहचान करें। आप इसके अंदर ना प्रत्यय जोड़ देना। क्या जोड़ देना, ना प्रत्यय। अगर ना प्रत्यय जोड़ने के कारण वो क्रिया का भाव देता है, क्रिया रूप का भाव देता है, तो समझ जाना ये क्या है, धातु है। क्या है, सामान्य धातु है। अगर नहीं देता है तो फिर क्या है, वो शब्द है। सीधी सी फंडा समझ लेना। भुजना, भुजना क्या होता है, क्रिया होती है। भुजना, अब तो समझ जाओगे ना इतनी सी बात। भुजना क्या है, क्रिया। कूद, अब इसमें आप ना प्रत्यय जोड़ा तो आपको समझ में आ जाएगा क्रिया है, कूदना। पढ़ है, पढ़ में ना जोड़ा, पढ़ना। उससे आपको समझ में आ जाएगा कि ये धातु है या शब्द है। इससे पता चल जाएगा जैसे ही आपने ना प्रत्यय जोड़ा, भाई ये क्या है, धातु है। बात क्लियर। देखिए इसमें मैंने क्या लिखवाया आपको, कृतवाचक प्रत्यय में क्या होगा, कृदंत प्रत्यय कहता है कि वे किसके साथ जुड़ते हैं, क्रिया या मूल धातु के साथ। कृदंत प्रत्यय कहाँ जुड़ते हैं, क्रिया या मूल धातु के साथ। लेकिन यहाँ क्या लिख रहा है, कृतवाचक, क्या लिख रहा है, कृत। अब कृत का अर्थ होता है कर्ता। अब जो शब्द जो बनेगा, जो शब्द बनेगा, जो धातु या सामान्य क्रिया, सब क्रिया से जुड़ करके शब्द निर्मित होगा, वह किसका भाव देगा, कर्ता का भाव देगा। किसका भाव देगा, कर्ता का भाव। अगर वह शब्द कर्ता का भाव देता है तो वह क्या कहलाएगा, कृतवाचक कृदंत प्रत्यय। क्या कहलाएगा, कृतवाचक कृदंत प्रत्यय। आपसे एग्जाम में इस तरह नहीं पूछा जाएगा, आपसे सीधा पूछा जाएगा कि इसमें कौन सा प्रत्यय है। अगर बहुत ज्यादा पूछेगा तो कृदंत या तद्धित पूछ सकता है। आपसे इन पार्ट में नहीं पूछा जाएगा, ये नाम नहीं पूछे जाएंगे आपसे। ठीक है, आपसे सीधा पूछ सकता है कृदंत कौन सा है, तद्धित कौन सा है, या फिर सीधा पूछ सकता है प्रत्यय कौन सा है। देखिए भुज, भुज में मैंने क्या जोड़ा, अक्कड़ प्रत्यय जोड़ा, तो क्या बन गया, भुजक्कड़। क्या बन गया, भुजक्कड़। भुजक्कड़।
भुजक्कड़। जैसे और देखिए लिख, लिख शब्द है, लिख शब्द नहीं, लिख धातु है। लिख क्या है? धातु। इसके अंदर मैंने क्या जोड़ा? अक प्रत्यय जोड़ा। क्या जोड़ा? अक प्रत्यय जोड़ा। क्या बनेगा? बोलिए भाई, आप बोलिए अब। सर मैंने लेखक। लेख लेखक। लेख लेखक। क्यों बनेगा लेखक? ये क्या है? अक प्रत्यय जुड़ेगा। मैंने बताया कि ये लिख प्लस अक, लेखक क्या शब्द है? तद्भव का शब्द है। लेखक कैसा शब्द है? तद्भव का। तो कैसा बनेगा? लोक व्यवहार से। तो क्या बन जाएगा? लेखक। और देखिए कूद, कूद में मैंने अक्कड़ प्रत्यय जोड़ दिया तो क्या बन गया? कुदक्कड़। हाँ। जैसे पी में मैंने अक्कड़ प्रत्यय जोड़ा तो क्या बनेगा? पियक्कड़। पियक्कड़। इधर देखिए रक्ष में मैंने अप प्रत्यय जोड़ा तो क्या बना? रक्षक। क्या बन गया? रक्षक। जैसे खेल में मैंने आड़ी प्रत्यय जोड़ा तो क्या बनेगा? खिलाड़ी। हाँ, खिलाड़ी। हाँ बोलिए। हाँ हाँ, नीचे ये क्या कर दिया? हम्म। हाँ, क्यों? मैंने बताया ना अभी आपको। तद्भव शब्द कैसे बनेंगे? जैसे लोक व्यवहार में पूछ लेते हैं, बोलते कैसे हैं इनको, उसी हिसाब से। भुजक्कड़ में भुज धातु जब होती है, देखना भुज धातु होती है, भुज, भुज के अंदर क्या प्रत्यय लगाएंगे? ना। भुजना क्या बन गया? क्रिया रूप। ये पता चल गया क्रिया रूप है। ये हो गया भुज धातु, हमने निकाल ली यहाँ पर। अक्कड़ प्रत्यय जोड़ा, लेकिन जब इसको लोक व्यवहार में प्रचलित क्या है? भुजक्कड़ है, भूजक्कड़ नहीं है। बड़े ऊ नहीं आता है, तो इसलिए छोटा ऊ मत लगाए। हाँ, अब मैं समझ रहा हूँ आपका। जैसे आपने बोला यहाँ पर यह कैसे कर दिया, ए करना चाहिए था। क्यों? इसलिए कर दिया क्योंकि पी अक्कड़ नहीं बोलते हैं, पी यक्कड़ बोलते हैं लोक व्यवहार में। अपन जो सामान्य भाषा में बोलते हैं ना, दैनिक भाषा में, जब बोलते हैं भाई ज्यादा पीता है तो उसको क्या बोलेंगे? पियक्कड़ बोलेंगे, ये बोलेंगे ना। तो इस कारण लोक व्यवहार में जो प्रचलित शब्द है उसको एडजेक्टिव लिखा जाता है तद्भव शब्दों में। ठीक है, खेल प्लस आड़ी खिलाड़ी, कबाड़ प्लस आड़ी कबाड़ी। कबाड़ी। जैसे डाक प्लस ऊ क्या बन जाएगा? डाकू। डाक प्लस ऊ डाकू। बच्चा प्लस ऊ बच्चू। जैसे बिक प्लस आऊ बिकाऊ। बिक प्लस आऊ क्या बन गया? बिकाऊ। चल प्लस आऊ चलाऊ। धम प्लस आका क्या? आड़ी खिलाड़ी। जैसे धम प्लस आका तो क्या बन गया? धमाका। धमाका। जैसे लूट प्लस एरा तो क्या बन जाएगा? लुटेरा। लूट प्लस एरा तो बन जाएगा लुटेरा। लुटेरा।
जैसे पाल प्लस हार पालनहार, या पालन प्लस हार, तो क्या बन जाएगा? पालनहार। अगर बाला प्रत्यय जोड़ दिया, लिख धातु में मैंने क्या जोड़ दिया? बाला प्रत्यय जोड़ दिया, तो क्या बन जाएगा? लिखने वाला। क्या बनेगा? लिखने वाला। अब बात सुनिए, आपको कैसे पता चल रहा है कि भाई ये कृतवाचक प्रत्यय है? देखिए, जो भुजक्कड़ है, जब ये बात करेगा भुजक्कड़, हम किसको बोलेंगे? हाँ, क्या? हाँ, मतलब उसको बोलेंगे। तो फिर क्यों बोल रहा है कि वो कोई व्यक्ति है? पियक्कड़ क्या है? कोई व्यक्ति है। हाँ, इधर देखिए, खिलाड़ी क्या है? कोई व्यक्ति है। कबाड़ी क्या है? कोई व्यक्ति है। रक्षक होगा तो कोई व्यक्ति होगा। डाकू होगा तो कोई क्या होगा? व्यक्ति होगा। धमाका, बिकाऊ, ये लुटेरा, लुटेरा क्या होगा? लेखक, ये क्या होंगे? एक व्यक्ति विशेष होंगे। और जो व्यक्ति विशेष की बात कर रहा है तो वो क्या होगा? कर्तृवाच्य होगा। क्या होगा? कर्तृवाच्य होगा। इसलिए मैं आपको बार बार कह रहा हूं, जब आप देखोगे लोकल किताबों को, उसके अंदर आपको सीधा इसी हिसाब से लगाना है कि ये कर्तृवाच्य है या नहीं है। क्योंकि एक ही आपको भाववाच्य मिलेगा, एक ही आपको गुणवाच्य मिलेगा, एक ही आपको अपत्य में मिल जाएगा। वही ऐसे डाल रखे हैं, इससे वो क्या है? गलत है। इससे क्या है? गलत है। अगर एग्जाम में अगर आपको, या बहुत टफ पेपर बनेगा, अगर पूछ लिया कृतवाच्य में क्या होता है, तो तब आपको ऐसे देखना पड़ेगा। ठीक है ना? क्योंकि जो कर्ता का भाव देंगे वो कर्तृवाच्य है, जो कर्म का भाव देंगे वो कर्मवाच्य है, जो करण का भाव देंगे वो करणवाच्य है, जो गुण का भाव देंगे, सीधा सा हिसाब लगाओ ना, जो भाव देंगे, जैसा भाव होगा वो ऐसे ही होंगे। तेजस्विनी, क्या सिरदर्द हो गया? समझ में नहीं आ रहा? आ रहा है? अच्छा। सर लास्ट टाइम जो आरजेएस का पेपर दिया था उसमें अलंकार का क्वेश्चन आया था, मैं वो आपको बताऊंगी, आप उसका आंसर बता दीजिएगा, वो समझ हाँ नहीं आया था। हाँ, बता दे। इसके बाद नेक्स्ट बनाइए हेडिंग, कर्मवाच्य। कर्मवाच्य कृदंत प्रत्यय। कर्मवाच्य कृदंत प्रत्यय। अब देखिए, कर्तृवाच्य में किसका भाव दिया था? कर्ता का। तो कर्मवाच्य में किसका भाव होगा? कर्म का भाव होगा। लिखिए भाई, पियक्कड़ पीने वाला, पीने वाला कोई व्यक्ति विशेष ही होगा। भाई, कोई क्रिया अपने आप पी लेती है क्या? क्या कर्म अपने आप पी लेगा? नहीं पी सकता। भाई, कोई दारू पीता है तो वो कौन है? वो कोई व्यक्ति विशेष ही तो है जो पी रहा है। तो करता है, पियक्कड़ उसको ही बोलते हैं। भाई, हम अपन किसको पियक्कड़ बोलेंगे? पियक्कड़ बोलेंगे कोई जिसने दारू पी रखी हो, जिसने ज्यादा ड्रिंक कर रखी हो और वो जा रहा हो, अपन क्या बोलेंगे? बहुत बहुत पियक्कड़ है, ये तो सारे दिन ऐसे ही घूमता है। उसको ही बोलाना अपन ने। तो वो किसका भाव दिया? कर्ता का भाव। हाँ, नहीं नहीं, कृदंत चल रहा है सारा, तद्दित नहीं चल रहा है। ऐसे क्यों करवाऊंगा? हाँ, वाच्य कर दो, एक ही बात है, अर्थ एक होता है। वाच्य या वाचक एक ही अर्थ होता है, अलग नहीं है। इसके बाद हेडिंग बनाइए, कर्म वाच्य है। हाँ भाई, देखो उसमें भी है। देखो, कृदंत में भी कृत है या कर्तरी है, ये लिख सकते हो। कर्तरी, वाचक, कृदंत प्रत्यय, इस तरह लिख सकते हो अगर कंफ्यूज हो रहे तो। और तद्धित में वो लिखा जाएगा, वो लिखा जाएगा कर्तरी, वाचक, तद्धित प्रत्यय, वो अलग है, ये अलग है। मैं अभी कृदंत की बात कर रहा हूं। और कृदंत कहां पर होता है? सामान्य क्रिया और मूल धातु के अंदर। तद्धित कहां पर होगा? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण के अंदर। ध्यान रखो इस बात को।
कृदंत में भी लिखवाया, ऊपर देखो फर्स्ट वाला भेद। क्या कित गलत लिखा है तुमने, आप दिखाओ, आप कॉपी दिखाओ। सही तो है, आपने गलत लिख रखा है भाई। आप गलत लिख रहे हो तो इसमें भी, मैं तो आपको इसलिए यहाँ पर लिखता हूँ ब्लैक बोर्ड पर भी। दोनों में कृत है। इसके बाद लिखिए कर्मवाचक, डेफिनेशन लिखिए। वे प्रत्यय, वे प्रत्यय जो किसी धातु या क्रिया के परे प्रयुक्त होकर, धातु या क्रिया के परे प्रयुक्त होकर कर्म के अर्थ का बोध कराते हैं। धातु या क्रिया के परे प्रयुक्त होकर, परे मतलब बाद में, परे प्रयुक्त होकर कर्म के अर्थ का बोध कराते हैं, कर्म के अर्थ का बोध कराते हैं। वो क्या कहलाएंगे? कर्मवाचक कृदंत प्रत्यय कहलाएंगे। वो कहलाएंगे कर्मवाचक कृदंत प्रत्यय। इसमें आपको ध्यान रखना है कर्मवाच्य के अंदर कौन से आएंगे। कर्मवाच्य के अंदर औना प्रत्यय आता है। क्या आता है? औना प्रत्यय। कैसे आता है? जैसे खिलौना। अब खिलौना क्या है? जो खिलौना शब्द है वो क्या है? खेलने, मतलब जिससे क्या होता है? खेला जाता है, मतलब खेलने वाला कर्म हुआ खिलौना से, बच्चा खिलौने से खेलता है। एक तो ऐसा हो जाएगा, जब तक हो जाएगा कर्ण हो जाएगा ये। और एक जब औना प्रत्यय लगा देंगे, बिछौना, बिछाना, खिलौना या फिर कूदना। अब यहाँ पर जो ना प्रत्यय लगेगा ये दो जगह क्रम, दो जगह बात करता है। एक तो ये बनाता है क्रिया रूप और एक लगता है ये क्रम में। कैसे लगता है क्रम में? देखो, खाना, खाना, खाना। सॉरी, राम खाना खाता है। क्या बोला मैंने? राम खाना खाता है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, जो ये खाना है इसके अंदर जो ना प्रत्यय है, क्या है? ना प्रत्यय। ये किसका बोध करा रहा है? ये करा रहा है क्रम का। किसका बोध करा रहा है? क्रम का। पहले मेरी बात सुना करो आप, ठीक है? ये करता है और ये ना प्रत्यय लगने के बाद भी किसका बोध करा रहा है? क्रम का। जबकि ये क्या है? एक क्रिया रूप है। ये क्या है? क्रिया रूप है। ऐसे ही जैसे बिछौना, बिछाना, बिछौना। अब जो बिछौना शब्द होगा, औना प्रत्यय आएगा तो ये किसका बोध कराएगा? कर्म का। ओढ़नी, ओढ़ना, बात सुनना मेरी। ओढ़नी, ओढ़ना, जैसे महिलाएं ओढ़नी ओढ़ती हैं, तो ओढ़नी शब्द किसका या ओढ़ना किसका कराएगा? कर्म का बोध कराएगा। किसका बोध कराएगा? कर्म का बोध। तो जैसे खिलौना, जिसमें औना प्रत्यय आएगा वो किसका बोध कराएगा? कर्म का बोध कराएगा। ठीक है, बात क्लियर? लिखिए। हाँ, ता प्रत्यय है, ये क्रिया रूप है, क्रिया रूप है। ठीक है, ता प्रत्यय इसके अंदर। लिखिए, जैसे ओड प्लस ना या ओड प्लस नी, ना और नी दोनों ही प्रत्यय होते हैं। ठीक है, बात क्लियर हो रही है ना? कर्ता क्यों कहला रहे हैं, कर्म क्यों कहला रहे हैं? इसलिए आपको मैं ऐसा इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आप वहां पर जब पढ़ोगे किताबों में, अगर लोकल किताब देखेगा कोई भी तो वहां कंफ्यूज होगा, क्योंकि एक शब्द कर्म में डाल रखा है, वही हर जगह डाल रखा है।
तो कंफ्यूज हो जाओगे। आप पहचान करना ये शब्द कहाँ का है। ओढ़ प्लस ना, तो क्या बन गया, ओढ़ना। खेल प्लस ओना, खिलौना। जैसे बिछा प्लस ओना, बिछौना। बिछौना। जैसे खा प्लस ना, खाना। खा प्लस ना, खाना। सूंगनी, सूंग प्लस नी, सूंगनी, सूंगनी। जैसे पढ़ना, पढ़ प्लस ना, पढ़ना। पढ़ना। जैसे और ही बना सकते हो, जैसे चटनी। चटनी क्या है, ये भी कर्मवाचक है। चाट प्लस नी, चटनी। चाट प्लस नी, चटनी। या फिर चाटना भी बना सकते हो, चाट प्लस ना, चाटना। नहीं, चट नहीं होगा, चाट। चाट प्लस ना, चाटना। या नी कर दोगे तो चटनी बन जाएगी। नी कर दोगे तो क्या बन जाएगी, चटनी। तो सर फिर तो ये चट प्लस नी बनेगा ना। नहीं, चट नहीं बनेगा, चाट ही तो बनेगा। चाट ही। तो हाँ, सर फिर इसमें लोक आ की व्यवहार में मात्रा कहाँ चाटनी नहीं, गई। बात सुनो, लोक व्यवहार में चाटनी नहीं बोलते हैं, चटनी बोलते हैं। मैं आपको दोनों बात लिखवा चुका हूँ। लोक व्यवहार में जो बोला जाता है तद्भव शब्द को, उसको इसी प्रकार लिखा जाता है। ठीक है। ओके सर। जैसे आपके लिए और बताता हूँ, आपको इसमें कंफ्यूज हुआ तो लिख। एक शब्द और देखते हैं। जैसे दा शब्द है, जो दा धातु होती है वो देने के अर्थ में आती है। कहाँ पर आती है, देने के अर्थ में आती है। अब जब दा शब्द का अपन प्रयोग करेंगे, दा मतलब मूल धातु, शब्द नहीं, मूल धातु दा है। अगर इसके अंदर मैं क्या जोड़ूंगा, ना प्रत्यय जोड़ूंगा, तो दाना नहीं बनेगा, देना बनेगा। क्या बनेगा, देना। दा कहां पर प्रयुक्त होती है, देने के अर्थ में, देना। कैसे बनेगा, ऐसे ही बनेगा, ना जोड़ा है भाई। दाना एक शब्द है, अगर आप दाना बनाओगे ना, तद्भव शब्द है। देना क्या है भाई, दान देना, तो ये वहां से है देना। दाना, हाँ, वहां पर आपको देखो, ऐसे शब्द कभी भी आते नहीं है, मैं तो केवल एक बताया है आपको। दा क्या है, दा देना धातु है। ये क्या है, दा जो धातु है, अगर इसका अपन दाना भी लिखेंगे तो गलत नहीं माना जाएगा, गलत नहीं माना जाएगा। दाना एक शब्द बनता है और जिसका सार्थक अर्थ निकलता है, जिसका क्या निकलता है, अर्थ निकलता है। लेकिन वो गलत ना हो करके, पर जो अगर इसका शुद्ध माना जाएगा वो देना माना जाएगा। क्या माना जाएगा, देना। क्योंकि जो कर्म को, और दाना भी कर्म को प्रदर्शित करेगा, ऐसा नहीं है। दाना अगर जो कर्म को प्रदर्शित नहीं कर रहा हो, तो वो भी कर्म को प्रदर्शित कर रहा है। लेकिन अगर इसका देना भी आपको मिले तो इसका जो बनेगा ना, वो दा प्लस ना ही बनेगा।
देना, हाँ बिल्कुल। जैसे लिखना, अब लिखना क्या है, क्रिया भी है भाई। लेख, लिखना। अब देखो कई बार ऐसे लिखते हैं ना, वह लेख, जैसे जब अपन आगे पढ़ेंगे एक शब्द पढ़ेंगे वहां पर, जहां पर दो कर्म पढ़ेंगे, कहाँ पढ़ेंगे, दो कर्म पढ़ेंगे। एक गौण कर्म होता है, एक मुख्य कर्म होता है, वो आगे के विषय आगे पढ़ेंगे उनको। तो वहां क्या देखेंगे कि गौण कर्म कैसे आते, और जब क्रिया रूप पढ़ेंगे तो आपको क्रिया समझ में आएंगी कि किस प्रकार की, 8 प्रकार की क्रियाएं होती हैं। कितने प्रकार की होती हैं, 8 प्रकार की। कौन सी क्रिया कहां पर लगेगी, कि ऐसी क्रियाएं होती हैं जिनसे वाक्य शुरू होता है, ऐसी क्रियाएं होती हैं जिनसे वाक्य बीच में आता है आती हैं, और कुछ क्रियाएं जो होती हैं इनको तो कहते हैं, जो लास्ट वाले थे मुख्य क्रिया कह देते हैं। और जो और क्रियाएं आती हैं उनको वो किसी को बोला कृदंत क्रिया। कृदंत क्रिया वो कहां से आई, यहीं से ही आई, प्रत्यय से आई है। इतना डीप में जाने की जरूरत नहीं है आपको, वहां मैं बताऊंगा। वैसे कृदंत क्रिया होती है आपके में, है सिलेबस में। कृदंत भी है, पूर्वकालिक भी है, नाम धातु भी है, बहुत सारी क्रियाएं हैं, सामान्य भी है, मिश्रित भी है, वो पढ़ेंगे आगे अपन। पर फिलहाल आप इतना ध्यान दीजिए, अगर कुछ शब्द अगर ना से जो बन रहे हैं, ये कहां पर आएंगे, क्रम में आएंगे। और क्रिया रूप में, प्रत्यय में कौन से शब्द आएंगे, जो ता से बनेंगे। किससे बनेंगे, ता से। लिखता, पढ़ता, करता, खाता, जाता, हंसता, बोलता, वो सब किस में आएंगे, नीचे लिखवाया ना मैंने क्रिया रूप, उसमें उन सबको वहां पर रखना है। और जहां पर ना से आए तो यहाँ पर कहाँ रखना है, कर्म के अंदर। बात क्लियर, ठीक है। इसके बाद लिखिए नेक्स्ट, कर्णवाचक प्रत्यय। कर्णवाचक प्रत्यय में क्या होगा भाई, कर्णवाचक में क्या हो, कर्ण क्या है, साधन है। क्या है, साधन है। किसको बताएगा, साधन को बताएगा, जिसके द्वारा क्या हो रहा हो, काम हो रहा हो, जिसके द्वारा अपन कोई कार्य को कर रहे हो, वो क्या है, साधन। जैसे पेन, अब ये पेन है, लेखनी है, लेखनी से क्या कर सकता हूं मैं, लेख लिख सकता हूं, तो ये क्या है, साधन है लिखने का। जैसे माइक, ये क्या है, बोलने का साधन है। तो जैसे गाड़ी चलने का क्या है, साधन है। अब जो साधन की बात करेगा, किसकी बात करेगा, साधन की बात करेगा, वो कहलाएगा कर्णवाचक कृदंत प्रत्यय। बात क्लियर, लिखिए डेफिनेशन लिखिए। जब किसी क्रिया या मूल धातु, जब किसी क्रिया या मूल धातु के साथ प्रत्यय का प्रयोग किया जाए, के साथ या मूल धातु के साथ प्रत्यय का प्रयोग किया जाए, और वह और वह और वह करण के अर्थ का बोध कराए। और वह करण के अर्थ का बोध कराए, तो वहां करणवाचक कृदंत प्रत्यय होता है। तो वहां करणवाचक कृदंत प्रत्यय होता है। जैसे देखिए, एक शब्द होता है ठेला। ठेला आपने सुना है, ठेला। ठेला पे क्या होता है, अपन कोई सब्जी रख के बेचता है, तो वो क्या हुआ, सब्जी रखने का साधन हो गया जिस पर वो बेच रहा है। या फिर कोई कुछ भी काम कर रहा है उसके ऊपर, कोई भी सामान बेच रहा है, तो वो क्या है, साधन है। तो वो कहाँ पर आएगा, इसके अंदर। कहाँ पर आएगा, इसके अंदर। लेकिन आप कहीं किताब हम देखोगे बहुत जगह रख रखा है उसको, उस हिसाब से नहीं चलना है, जो जिसके हिसाब से उस हिसाब से चलना है। करण क्या है, करण एक साधन है, तो साधन में जो आएंगे वो साधन ही करेंगे। जैसे मेला, मेला क्या है, एक साधन है। भाई मेले के अंदर क्या है, सब व्यक्ति जाते हैं, तो वहां से क्या है, कुछ सामान खरीद रहे हैं, तो वो क्या है, एक साधन मात्र है। क्या है, साधन मात्र है। इसलिए लिखिए ठेला, ठेल प्लस आ क्या बन जाएगा, ठेला। जैसे
मेल प्लस आ, मेला। मेल प्लस आ, मेला। अब देखिए, जैसे लिख प्लस नी, लिख प्लस नी। अब बताइए क्या बनेगा इसका? लेखनी। अब लेखनी क्या है? लेखनी एक साधन है ना, जिससे क्या करते हैं अपन? लिखते हैं। तो क्या बोलेंगे? लेखनी क्या है? साधन है। तो कहाँ रखेंगे इसको? कर्ण में रखेंगे। आपसे इतना डीप नहीं पूछा जाएगा, आपसे सीधा ही पूछा जाएगा कौन सा प्रत्यय है, लेकिन फिर भी जब बहुत टफ बने तो इस तरह बन सकता है बस। लेखनी वैसे पूछा नहीं जाता है आपसे, आपसे सीधा ही पूछा जाता है सिंपली, कौन सा प्रत्यय है? लेखनी। जैसे अब जो माला बसते हैं उनको बोलते हैं सुमरनी। क्या बोलते हैं? सुमरनी। सुमर प्लस नी, तो उसको क्या बोलेंगे? सुमरनी। सुमरनी क्या है? सुमरनी भी एक साधन है, उसके द्वारा वो गिनते रहते हैं। कितनी हो गई? 108 हो गई, माला कंप्लीट हो गई। तो वो क्या हुआ? साधन है। उससे उनको पता चल रहा है कि भाई कितनी हमारी काउंटिंग हो चुकी है, तो वो भी क्या हुआ? साधन हुआ, सुमरनी हुआ। जैसे झाड़ू। झाड़ू क्या है? साधन है झाड़ने का। तो झाड़ प्लस उ प्रत्यय, झाड़ प्लस उ क्या बन गया? झाड़ू। जैसे जैसे कई बार अपन देखते हैं गांवों में चूल्हा जलता है, गांव में जलता है, शहरों में जलता ही नहीं है। तो गांवों में एक फूंकनी होती है, जिससे फूंक मारते हैं जलाने के लिए। तो वो भी क्या एक साधन है फूंक मारने का। तो फूंकनी भी कहां पर आएगी? इसी के अंदर आएगी। फूंक प्लस नी, जिसमें हवा दी जाती है उसे बोलते हैं फूंकनी। सर माजनी भी तो होगी ना, माजनी। हाँ, माजनी। क्या चीज बोला? माजनी, माजनी चूल्हे की राख। अच्छा, मांजनी। हाँ वही लिख सकते हो, मांजनी भी लिख सकते हो। हाँ? देखो फिर वो सारे शब्द, ऐसे शब्दों को जो तुम ला रहे हो ना, फिर वहां में चले जाएंगे। वो ना तद्भव रहेंगे, ना तुम्हारे तत्सम रहे। वो किस में आ जाते हैं? उनको बोलते हैं अपन, कौन शब्द बोलते हैं जो अपन बोलते हैं ना? अरे एक तो होते हैं देशज शब्द, उनको बोलेंगे फिर देशज शब्द। जो अपनी आम भाषा में बोल रहे हैं वो देशज शब्द हो जाते हैं। जैसे खटोला। खटोला क्या है? देशज शब्द है, कहीं तद्भव में भी नहीं है, नहीं तत्सम में है, ये अपन ही बोल रहे हैं। तो जिन्होंने अपन ने जिनका निर्माण कर रखा वो ऐसे शब्द आ जाएंगे। ठीक है। हाँ हाँ बिल्कुल कपड़े होंगे, मैं कपड़े लाता हूँ। हाँ यार, हर कोई भी प्रत्यय लगना जरूरी है क्या? कपड़े में कोई प्रत्यय नहीं है। कपड़ा एक खुद शब्द है, संज्ञा शब्द है कपड़ा। कपड़ा संज्ञा शब्द है। बताइए। देखिए बेलन। बेलन क्या होता है? जिससे बेलते हैं। तो वो क्या है? रोटी बनाने का साधन। बेल प्लस ना, तो क्या बन जाएगा? बेलन। सर हल सॉरी, भी हो। बेल प्लस अन, बेल प्लस अन क्या बन जाएगा? बेलन। सर हल भी हो जाएगा, हल से खेत जोतते हैं। क्या? सर हल भी तो हो जाएगा ना, हल से खेत जोतते हैं ना, वो भी तो साधन है। हाँ, पर हल हो जाएगा। हल में आप बताइए कौन सा प्रत्यय है फिर? हल में प्रत्यय नहीं है, हल एक शब्द है खुद। हल एक शब्द है जिसके द्वारा खेत को जोता जाता है। ठीक है, आपका साधन है, ये बात ठीक है, मान लिया मैंने। पर उसके अंदर कोई ऐसा प्रत्यय है ही नहीं जिसको अपन जोड़ें। वो अगर उनको अगर बोलेंगे, अगर आप जैसे हल है, तो इसको आप ये बोल सकते हो कि भाई ये शब्द कैसे बने। ये शब्द उनसे बनते हैं, जैसे मैंने बताया था ना आपको उस दिन, जय है, गय है, गमन करना, जय करना। तो उनसे मतलब जिनको व्याकरण में स्थान ना दिया गया हो और स्वतंत्र रूप से अन्य स्थान पर उनको प्रत्यय या उपसर्ग माना जाता हो,
वहां से उनका निर्माण मान सकते हैं, लेकिन व्याकरण में इनको स्थान नहीं है उसको। ठीक है, जैसे और देख लीजिए एक शब्द। सर चालान का, हम्म, चालान है। झाला, नहीं, चालान। चालाक। हाँ। चालाक का इसमें नहीं आएगा भाई। चालाक क्यों नहीं आ सकता? हाँ, क्योंकि विशेषता भी है, फिर चालाक विशेषण तो है ही है। फिर इसके बाद इसको अगर अपन रखेंगे, अरे लगाएंगे यार, बात तो सुनो पहले। चालाक को अगर रखेंगे तो भाववाचक में रखेंगे। कहाँ रखेंगे? भाववाचक में। कर्ण में नहीं रख सकते, साधन नहीं है वो। क्या नहीं है? साधन है। नेक्स्ट पढ़ेंगे वो भाववाचक पढ़ेंगे। जैसे कतरनी, कतरनी बोल सकते हो आप। कतरनी किसे बोलते हैं? कैंची को। कतर प्लस नी, कतरनी। सब जैसे बुहारी। बना दो। आर्य प्रत्यय है, झाड़ू का मैंने लिखवा दिया, वही बुहारी है। एक होता है धौंकनी। धौंकनी जो होते हैं वो समाज होता है कौन सा, जो घुमंतक समाज होता है ना, जो घूमता रहता है, वो धौंकनी का प्रयोग करते हैं, जिससे वो क्या पिघलाते हैं ना, लोहे का औजार बनाते हैं तो वो, हाँ, नहीं नहीं, धौंकनी होती है जिसके अंदर गर्म किया जाता है, हवा दी जाती है, उसको बोलते हैं धौंकनी। तो धौंकनी भी बना सकते हो, वो भी क्या है? साधन है। धौंक प्लस नी। गाड़ी में आज देखो, गाड़ी जो शब्द है, अभी जो ये शब्द है ना, ये है साधन। मैं मना नहीं कर रहा, साधन नहीं है, साधन है, लेकिन ये अब जो अपने पास प्रत्यय दे रखे हैं, उन प्रत्ययों से निर्मित शब्द नहीं है। क्योंकि ये कौन से प्रत्यय हैं? स्वतंत्र अवस्था में, जिनको व्याकरण में स्थान नहीं दे रखा है। व्याकरण में ये प्रत्यय दे रखे हैं, उनको व्याकरण में स्थान नहीं है। वो कैसे बने? जैसे जलज बनाया था, जय बनाया था ना, वो प्रत्यय आपको दिखेगा नहीं। मैं पूरा प्रत्यय पढ़ा दूंगा, जय प्रत्यय नहीं बताऊंगा मैं आपको। तो वो क्या, स्वतंत्र अवस्था में प्रत्यय होते हैं। प्रत्यय बहुत प्रकार के होते हैं भाई, एक प्रत्यय नहीं है। आप समझ रहे हो कि उपसर्ग जैसे मैंने पढ़ा दिया, खत्म हो गया उपसर्ग। उपसर्ग बहुत बड़ा चैप्टर है अपने आप में। उपसर्ग इतने हैं कि आप सुनते सुनते पागल हो जाओगे, इतने उपसर्ग, उपसर्ग उपसर्ग। इससे भी ये बन गया, इससे भी ये बन गया, इससे भी ये बन गया। तो वो स्वतंत्र अवस्था में जो उनका, जिनको व्याकरण में स्थान नहीं दे रखा और किसको मान जाता है, स्वतंत्र रूप में जाता, उससे निर्मित शब्द हैं वो। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट लिखिए भाववाचक। भाववाचक, इसको खत्म करते हैं, कृदंत को कल तद्धित खत्म करेंगे। भाववाचक लिखिए, बे प्रत्यय, बे प्रत्यय जो किसी धातु के परे प्रयुक्त होकर, जो किसी धातु के परे प्रयुक्त होकर जो किसी धातु के परे प्रयुक्त होकर भाव का अर्थ देते हैं, या भाववाचक का अर्थ देते हैं, या भाववाचक संज्ञा शब्दों का बोध कराते हैं, इस तरह लिख सकते हो। भाववाचक संज्ञा शब्दों का बोध कराते हैं, उन्हें भाववाचक कृदंत प्रत्यय कहते हैं। उन्हें भाववाचक कृदंत प्रत्यय कहते हैं। देखिए, अब भाववाचक में क्या होगा? जहां भाव की बात होगी। अब भाव क्या होते हैं? समस्या ये है कि अभी अपन संज्ञा पढ़ी नहीं है, तो भाव क्या होगा? भाव में देखिए, ये बोल सकते हैं पढ़ाई, पढ़ने का इसमें क्या है? भाव है। लिखाई, पिसाई, मतलब इसमें क्या है? इसमें साधन भी नहीं दिख रहा आपको, ना इसमें आपको क्या दिख रहा है?
कर्म भी नहीं दिखेगा, ना ही इसमें आपको कर्ता दिखेगा। जैसे मुस्कुराहट, आप क्या कह सकते हो मुस्कुराहट को? मुस्कुराहट क्या है? भाव है। अपन ने उसको देखा, समझ गए भाई इसके भाव ये हैं, मुस्कुरा रही है, मुस्कुराहट। जैसे दुखी होना, जिसको घबराहट हो रही है, क्या हो रही है? दुख से घबराहट हो रही है, या कुछ से घबराहट हो रही है, किसी को देखकर घबराहट हो रही है, तो अब घबराहट होने का उसके अंदर क्या कहेंगे? वो भाव है। क्या है? भाव है। या फिर कोई सुंदर है, तो उसको अपन डिफाइन कर सकते हैं कि ये भी करता है सुंदर, ये ऐसा होता है? नहीं कर सकते। वो क्या? एक भाव है। सौंदर्य एक भाव है, मीठापन एक भाव है, काला गोरा ये सब क्या है? रंग है। हाँ, जिसको फील कर सकते हैं, जिसको महसूस किया जा सकता है, वो सारे शब्द कहाँ पर आते हैं? भाव के अंदर आते हैं। तो वहां पर क्या होगा? उसे बोलते हैं भाववाचक संज्ञा। आनंद, प्यार। ये भी एक भाव है। हाँ, आनंद जिसको अंदर ही महसूस किया जाता है। तो जैसे प्यार, नफरत, हाँ, गुस्सा। प्यार, नफरत, ये सारे, रोना भी यही है। ठीक है, तो ये क्या? एक भाव है। और जिसको भाव को व्यक्त करने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ी अपन को? भाववाचक संज्ञा की। और जब यह शब्द, जब भाववाचक संज्ञा के शब्द निर्मित होते हैं, जब उसके अंदर प्रत्यय लग जाता है, तो उनको बोलते हैं भाववाचक कृदंत प्रत्यय। बात क्लियर है? जैसे लिखिए पढ़ाई, पढ़ प्लस आई, पढ़ प्लस आई, पढ़ाई। लिखाई, लिख प्लस आई, लिखाई। आई प्रत्यय है। हाँ, आई प्रत्यय। जैसे है क्या? ये क्यों आई होगा? पढ़ धातु होती है ना। जैसे मुस्कुरा, भाई मैंने शुरू में स्टार्ट किया था ना अभी, अब भी स्टार्ट किया, पहले यही बताया था कि मैं कैसे देखना है धातुओं को आपको, यही स्टार्ट किया था। जिसके अंदर आप ना ऐड करके देख सकते हो कि ये धातु है या नहीं है, सबसे पहले यही बताया था मैंने। भाई जैसे लिख है, लिख को आपको पहचान करना है, इसके अंदर ना जोड़ लो। लिखना, लिखना क्या है? क्रिया है, इतना समझ सकते हो ना आप? लिखना क्या है? क्रिया है। तो ये क्या है? धातु है, लिख, शब्द नहीं है। मुस्कुरा, मुस्कुरा प्लस आवट क्या बन जाएगी? आवट नहीं, आहट करो, आहट, मुस्कुराहट, मुस्कुराहट। लिख प्लस आवट क्या बन जाएगी? लिखावट। लिखावट। जैसे थकावट, थक प्लस आवट क्या बन जाएगी? थकावट। घबरा प्लस आवट, घबरा, ना, घबरा प्लस आहट, घबराहट। जैसे चुनाव, चुन प्लस आव, चुनाव। चुनना क्या है? एक भाव है ये भी। चुनाव, किसका चुनाव कर रहे हैं अपन? ये भी कौन भाव ही है? चुनाव। चुन प्लस आव। जैसे कमाई, कमाई क्या है? कमाना भी क्या है? एक भाववाचक संज्ञा है, कमाई। कमा प्लस आई, कमाई। चुन प्लस आव, हाँ, चुनाव। क्या बोल रहे हो? कम प्लस आई नहीं होता, कमा होता है। कमाने का, कमाने का भाव है, कमा। चुन प्लस आव, चुनाव। जैसे मिलाप, मिलने का क्या है यहाँ पर? मिलाप। तो मिलने का क्या है? भाव है। मिल प्लस आप, मिल जो शब्द है वो धातु अब किससे बना है? मिलना से। मिल प्लस आप, मिलाप। मिलने का भाव है। अब देखो, प्यासा,
प्यासा शब्द में ये भाववाचक संज्ञा का शब्द है या नहीं है? प्यासा, हाँ, प्यासा, रुआसा, उवासा, बोलिए। भाववाचक है ना भाई। प्यास जो पीने का भाव है भाई, प्यास लग रही है उसको, तो इसमें क्या है? भाव है पीने का, भाई उसे पानी पीना है, तो क्या बनेगा? आस लगेगा। हाँ, आस प्रत्यय लगेगा, तो धातु कौन सी हो जाएगी? पीना। पीना क्या है? सामान्य क्रिया है, ना हटा दो, पी बचेगा, पी प्लस आस, तो क्या बन जाएगा? प्यास। हाँ, पी प्लस आस, तो क्या बन गया? प्यास। ये किसका भाव है? भाववाचक संज्ञा का। जैसे रोने का भाव, रुआसा बोलते हैं ना, रुआसा हुआ, बैठा हुआ है ये तो अब रोना कौन सी धातु है? रो धातु है। रो प्लस ये बोल सकते हैं आस, तो रुआस बोल सकते हैं। रो प्लस आस, तो क्या बन जाएगा? रुआस। हाँ, रुआसा बोलते हैं, रुआस भी लिख सकते हैं इसको, रुआस सही है। आशा प्रत्यय होता नहीं है, आस प्रत्यय होता है। बात समझ में आई या नहीं आ रही है आपको? आस प्रत्यय। भाई बात ही बताइए, आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? आ रहा है ना? जैसे दिखने का भाव है, किसका भाव है? दिखने का कोई भाव है, तो उसको क्या बोलेंगे? दिखावा बोलेंगे। क्या बोलेंगे? दिखावा। भाई कहीं पर कुछ अपन कर रहे हैं तो उसको क्या बोलेंगे? दिखावा। तो यहाँ पर क्या होगा? दिखना, दिख में ना हटा दो, क्या बचा? दिख बचा। क्या बचा? दिख। दिख क्या हुआ? मूल शब्द हुआ, इसमें आवा प्रत्यय जोड़ा, तो क्या बन गया? दिखावा। छलावा भी इसमें ही आता है, छलावा। छलावा भी क्या हो जाएगा? भाववाचक का हो जाएगा, आवा। हाँ, छल प्लस आवा, आवा ये वाला, ठीक है, छलावा। ये बात क्लियर हुई ना आपको? नेक्स्ट हेडिंग बनाइए आप, क्रियाबोधक कृदंत प्रत्यय। क्रियाबोधक कृदंत प्रत्यय लिखिए। जब किसी क्रिया या मूल धातु, जब किसी क्रिया या मूल धातु के साथ प्रत्यय प्रयुक्त होकर, के साथ प्रत्यय प्रयुक्त होकर क्रिया के अर्थ का बोध कराता है, क्रिया के अर्थ का बोध कराता है, क्रिया के अर्थ का बोध कराता है, वहां क्रिया के अर्थ का बोध कराता है, वहां क्रियावाचक कृदंत या क्रियाबोधक कृदंत प्रत्यय होता है। कुछ भी लिख सकते हो, बोधक लिख दो, वाचक लिख दो, वाच्य लिख दो, जो भी तुम्हारा मन करे, बस तुम्हें समझ में आना चाहिए। क्रियाबोधक कृदंत प्रत्यय होता है, क्रियावाचक कृदंत प्रत्यय होता है। अपन ने अब तक क्या देखा? अपन ने कर्ता का देखा, उसके बाद कर्म का देखा कि किस प्रकार कर्म प्रत्यय जोड़कर कर्म का शब्द कैसे निर्मित हो रहा है ना। उसके बाद अपन ने देखा कर्ण का जो साधन है, उसके द्वारा किस प्रकार शब्द का निर्माण हो रहा है। उसके प्रकार अपने देखा भाव का। अब देख रहे हैं लास्ट इसका कृदंत प्रत्यय का, वो है क्रिया। अब जो क्रिया शब्द जो बनते हैं वो कैसे बनेंगे? उसके अंदर जुड़ता है ता प्रत्यय। क्या जुड़ता है? ता प्रत्यय। अगर अपन सिंपल क्रिया देखते हैं, सामान्य क्रिया देखते हैं, तो वो ता से खत्म हो जाते हैं। लिखता है, पढ़ता है, जाता है, खाता है, हंसता है, बोलता है, रोता है, सोता है, ता में ही खत्म हो जाती है, ठीक है। अगर कुछ शब्द ऐसे आते हैं जो तत्सम के होते हैं, कैसे होते हैं? तत्सम के, जैसे सोचनीय। अब वहां पर कौन सा प्रत्यय होगा? अन्य प्रत्यय होगा। कौन सा होगा? अन्य प्रत्यय। जैसे बहुत सारे दृश्यनीय, देखने योग्य,
अब जो वहां पर जो दृश धातु है वो किसकी है, तत्सम की है, तो वहां पर कौन सा प्रत्यय होगा, अन्य प्रत्यय होगा। जहां पर ऐसे ता का आपको दिखाई दे सामान्य क्रिया में तो वो क्या कहलाएंगे, क्रिया रूप। जहां पर तत्सम शब्द है उसके अंदर आपको जैसे दर्शनीय, दर्शनीय का पता होना चाहिए कि इसका अर्थ क्या होता है, देखने योग्य, सुंदर, दिखाई देने वाला, तो ये क्या है, यहाँ पर अन्य प्रत्यय होगा। ये दृश्य क्या होती है, धातु होती है। गम क्या होती है, धातु होती है। ऐसे क्रिय क्या होती है, धातु होती है। जहां पर आपको कुछ संस्कृत की धातु देखने को मिल सकती हैं और ज्यादातर आपको क्या मिलेंगी, सिंपल सामान्य धातु देखने को मिलेगी। जैसे लिख लीजिए आप, हाँ, गम में ना नहीं लगता है भाई, गम में ना नहीं लगता है। सुनो, कम क्रिया जो गम धातु है, मेरी बात सुनो, मैं बता देता हूँ। गम धातु है, गम तत्सम संस्कृत की धातु होती है ना। और गम, गम का जो रूप बनता है वहां पर क्या बनता है, क्रिया रूप गम्य बनता है। क्या बनता है, गम्य। यह प्रत्यय होता है, ये बनता है। बात क्लियर। ये संस्कृत की धातु है और इसका जो क्रिया रूप बनता है वो गम्य बनता है। ठीक है। कैसे पहचाने, पहचान होगी अगर आप ये पहले ये ठान के बैठ गए हम पहचान नहीं सकते तो फिर पहचान नहीं पाओगे भाई। आप सुनो, आप ऐसे मन में ठान लिया कि हम पहचान नहीं सकते तो फिर पहचान नहीं पाओगे आप पहले पढ़ो, फिर एक बार फिर पढ़ो, फिर शब्द देखो। मैं बार बार बोलता हूं हर किसी को, जितने आप शब्द देखोगे उतने आपके डाउट क्लियर होंगे। अगर आप शब्द नहीं देखोगे, नए नए शब्द नहीं ढूंढोगे, तो आप कैसे पता चलेगा इसमें क्या आ रहा है। ठीक है, पहले आप जितना पढ़ाया उसको बार बार पढ़ो, पहले इतना तो समझो, इतना समझ के फिर किताब पे जाओ, वहां से नए नए शब्द ढूंढो और फिर उनको देखो इसमें क्या है, तभी तो आपके डाउट क्लियर होंगे। आप अगर आपने यही ठान रखा भाई हमारे समझ में ही नहीं, हम कर ही नहीं सकते, कर ही नहीं सकते, तो फिर तो जो तुम पे आ भी रहा है तो भी उसे भी नहीं कर सकते, ये भी निश्चित हो जाएगा। जैसे लिखिए, बह, बह प्लस ता, बहता। खा प्लस ता, खा प्लस ता, खाता। पी प्लस ता, पीता। चल प्लस ता, चलता। चलता, पढ़ता, मरता, बहता, भागता, कूदता। बहुत कुछ भी बना लो यार। भागता हो गया, हाँ, भागना नहीं आएगा इसमें। भागना भी तो अपन भागने, फिर भागना शब्द लेंगे ना उसे कर्म वाच्य में रखेंगे अपन, कर्म वाच्य में। भाग प्लस ना, चलता, कूदता। भागना भी तो क्रिया है। अभी कर्म और इसमें कैसे डिफरेंस देखेंगे भागना में? अभी वहां पर यही चीज डिस्कस किया था अपन ने, कैसे करते हैं वहां मैंने बताया था, मैंने एग्जाम्पल दिया था। हाँ, पर भागना भी तो एक क्रिया है कि भागना क्रिया है, ये बात मैं आपकी मान ली, लेकिन मैं अभी एक सब वो लिख के बताया था, एक वाक्य, इसमें क्या होता है, जो ये भागना शब्द है जो ना प्रत्यय आता है, ये कर्म का बोध कराएगा। कैसे कराएगा बोध, क्योंकि जैसे खाना, आप खाना क्या है, खाना क्रिया में भी लेते हैं, लेकिन इसका जब वाक्य प्रयोग करते हैं ना, वाक्य देखिए, जैसे सुनो, वहां पर कैसे बात करेंगे, चोर के पीछे सिपाही भागता है, चोर के पीछे सिपाही भागता है। राम, राम दौड़ता है या दौड़ना कहते हैं, राम दौड़ता है। जैसे अब ये क्या बोलेंगे, सिपाही भागता है या कुछ राहुल भागता है, तो भागना बताइए मेरे को कहां पर आएगा। फिर ऐसा लग रहा है कि ये सब थोड़ा कहीं ना कहीं ना ये काल से संबंधित आ रहा है। अपन इसके अंदर पांच की बात कर रहे हैं क्रिया बोध में कि वो कुत्ता है। अब बात सुनो मेरी एक बार, जैसे अब जैसे अब मैंने कह दिया, जैसे हुमायूं, हुमायूं युद्ध से भाग कर। अब जो भाग कर शब्द है ना, ये भी कहने को तो क्रिया है, पर कौन सी है,
ये उनमें से पूर्वकालिक कृदंत, उनमें से क्रिया आएंगी ये, ठीक है। लेकिन भाग कर, अब इसे मुख्य क्रिया नहीं बोल सकते। मुख्य क्रिया किसको बोलेंगे? ता से जो निर्मित होंगी। मुख्य क्रिया किसको बोलेंगे? जो ता से निर्मित होंगी। हाँ, है तो क्रिया का रूप, लेकिन इनको आप क्रिया मतलब उसको मेन क्रिया नहीं कह सकते। जो मुख्य क्रिया होती हैं वो ता से निर्मित होती हैं, जबकि भाग ना, हाँ टेन से जुड़ा जाता है। अब कर्मवाचक में जितने भी नाम प्रत्यय लगा रहे हैं, हाँ, सारे दूसरे के प्रेजेंट जैसे हो रहे हैं। जैसे मुझे कल सुबह उठ के दौड़ना है, दौड़ना है, ठीक है। अब दौड़ना है, अब इसमें देखिए ये दौड़ना कहाँ पर आ रहा है आपका। अब बात सुनिए, मुझे सुबह उठकर, अब यहां पर बताइए सुबह उठकर क्या है? तो उठकर हाँ, क्रिया नहीं, ये क्रिया नहीं है। यही तो बात है ना। हाँ, देखो ये समय वाचक शब्द है। सुबह क्या है? समय वाचक शब्द है। इनका सारी चीज अपन पढ़ेंगे आगे। समय वाचक शब्द है। अब उठकर, इसमें उठकर शब्द है, ये एक क्रिया है। कौन सी क्रिया है? अब देखो इसमें क्रिया कहां पर है? एक है उठकर क्रिया, है ना। अब जो कर लग रहा है ना, ये भी क्या है? उठना। क्या होती है? उठना, उठता, उठता और उठकर। ये सब क्या है? सारी सारी क्रियाएं हैं। क्या है? क्रियाएं हैं। और यहाँ पर अब दौड़ना, दौड़ता, ये भी क्या है? क्रिया है। अब बात सुनिए, यहाँ पर कितनी क्रिया आई हैं? दो क्रिया आई हैं। कितनी क्रिया आई हैं? दो क्रिया। और दो क्रिया आने के कारण एक वाक्य कैसा हुआ? सम्मिश्र, सम्मिश्र क्रिया का हुआ, मिश्रित क्रिया का वाक्य हुआ। किसका हुआ? मिश्रित क्रिया का वाक्य है। ये मतलब एक से अधिक यहाँ पर क्या है? क्रियाएं हैं, ठीक है। अब जो ये भाव दे रहा है, ये एक क्रिया आकर के दूसरी क्रिया का बात बता रही है, इस कारण यहाँ पर दौड़ना लिखा है अपन ने। ये भी क्या है? अब इस क्रिया के बाद का किसका भाव देगा? इसमें एक मुख्य क्रिया है, एक गौण क्रिया है, ठीक है। इस कारण इसको अपन ने क्रिया बोला है यहाँ पर। प्रेजेंट में अपन ना अगर यूज कर रहे हैं किसी भी क्रिया के आगे, तो मुझे लगता है कि प्रेजेंट के हिसाब से कोई चीज देख, है। ही वो चीज नहीं है, आप समझ नहीं पा रहे हो। मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं कि ना भी क्रिया है, ता भी क्रिया है, कर भी क्रिया है, और चल कर, हंस कर, खो कर, रो कर, ये भी क्रिया है। तो आप ये मत समझिए, यहाँ पर क्रिया चैप्टर पढ़ेंगे, इसमें आपको बताऊंगा 8-10 प्रकार की क्रियाएं होती हैं, 8 प्रकार की क्रियाएं होती हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ये देखिए इसका भाव क्या है। अब ये यहाँ पर आ रहा है, ये क्रिया के साथ आ रहा है। ये भी क्रिया है तो ये भी क्रिया है। ये एक गौण क्रिया है और ये मुख्य क्रिया है। अगर जब शब्द मुख्य क्रिया के साथ आएगा तो वो क्रिया कहलाएगा। अगर वो मुख्य क्रिया के साथ आ ही नहीं रहा तो उसे अपन क्या बोलेंगे? क्रिया ना बोल करके कर्म बोलेंगे। बात क्लियर? ये समझो उसको। ये कर्मवाचक नहीं हो सकती। दौड़ना नहीं होगी, नहीं होगी। इसमें एक क्रिया शब्द है दोनों ही। हाँ, नहीं, हाँ, लेकिन यहाँ पर नहीं बोल सकते ना। क्यों नहीं बोल सकते? दो क्रियाएं हैं भाई यहाँ पर। दौड़ क्रिया है और उठना भी क्रिया है। वो अलग वाक्य होते हैं, वो वाक्य अलग होते हैं, वो अपन डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। आप जितना समझाऊं पहले उतना समझा करो, ये सारी चीजें अपन को आगे आएंगी। मैंने पढ़ी नहीं, ये आगे आएंगे, अपन क्रिया में आएंगे, अपन समझाएंगे इन चीजों को। आप इतना ध्यान रखिए, आपको सामान्य क्रिया देखनी है। यहाँ पर क्या देखनी है? सामान्य क्रिया। कूदता, सोता, रोता, पीता, बहुत सारे शब्द लिख सकते हो, या फिर संस्कृत के कुछ शब्द लिख सकते हो। जैसे गम्य, आपने बोला गम धातु में अगर यह प्रत्यय जोड़ा तो क्या बनेगा? गम्य। गम्य, गम्य जाना, तत्सम शब्द है, तत्सम की क्रिया है। तत्सम की क्रिया है भाई, ये तद्भव की है, ठीक है। जैसे त्याज्य,
त्याज्य, क्षम्य, सोचनीय, दर्शनीय, ये सारी किसकी हैं? संस्कृत क्रिया। क्यों नहीं आ सकती भाई? क्रिया है, क्यों नहीं आ सकती? दोनों सब चल रहे हैं, तत्सम चल रहे हैं, तद्भव चल रहे हैं। हाँ, तो किस नाम से क्वेश्चन कैसा है खत्म के अंदर एक बार ये दृश्य प्लस अनीय, आपसे शब्द दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि बताइए दर्शनीय शब्द में कौन सा प्रत्यय है, ये पूछा जाएगा आपसे सीधा। अनीय प्रत्यय है। अगर आपसे पूछ ली जाएगा दर्शनीय में कौन सी धातु है, तो दृश्य धातु है। इस दो से ज्यादा कुछ नहीं पूछा जाता आपसे। और लास्ट तीसरा क्वेश्चन पूछा जाएगा तो वो ये पूछा जाएगा कि भाई ये कृष्ण दर्शनीय शब्द है, ये कौन से प्रत्यय से निर्मित हुआ है, तो आपको लिखना होगा कृदंत प्रत्यय, बस। हाँ, इतना ही पूछा जाएगा, इससे ज्यादा आपसे 3 क्वेश्चन के अलावा कुछ नहीं पूछा जाता है। बात क्लियर? दर्शनीय, सोचनीय, सुच प्लस अनीय, सुच प्लस अनीय, हाँ, सोचनीय, आएगा ना। हाँ सोची तो लिखा है, सोचनीय, आदि वृद्धि हो गई ना, सुई तो आएगा, सुच। अरे तो आदि वृद्धि नहीं समझाई क्या? तत्सम शब्दों में आदि वृद्धि होती है, भूल जाते हो फिर? अरे ये नहीं होता, यही होता है, तालव्य होता है। हाँ हाँ, वो नहीं होता है। हाँ, जैसे वो अलग है, ये अलग है, ये सोचनीय है। देखिए, सोचने मतलब होता है, सुच मतलब शुद्धता के लिए, शुद्धता के लिए की जाती है। सुच धातु आती है शुद्धता के लिए, ठीक है। जहां पर शुद्धता की बात होती है तो वो सोचनीय हो जाता है। जैसे शोभनीय, शोभा के लिए। जैसे क्र प्लस य, अब बताइए मेरे को इसका क्या बनेगा? क्र प्लस य, फटाफट बताइए भाई। कार्य, क्या बनेगा? कार्य। क्या हुआ इसमें? आदि वृद्धि, कार्य। पठ प्लस ये क्या बन जाएगा? पाठ्य। ताज्य, त्यज धातु है, त्यज में यह प्रत्यय जोड़ा तो क्या बन गया? त्याज्य, त्यज, त्यागना, तो क्या बन गई? त्याज्य, त्यागना। भाई बात समझ में आई आपको? नहीं आई? प्रत्यय चल रहा है, आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? टाइम हम नहीं लगा रहे हैं इधर ऑनलाइन में, बताइए भाई आपको आ रहा है या नहीं आ रहा है? सर आ रहा है। आ रहा है भाई, और भी यस सर। बोलिए। आ रहा है? ठीक है, ठीक है, आज के लिए इतना ही। आप पढ़ें इसको। कल अपन पढ़ेंगे तद्धित प्रत्यय। कृदंत प्रत्यय अपना समाप्त यहीं पर हो जाता है। कल तद्धित देखेंगे और उसके बाद प्रत्यय अपना समाप्त हो जाएगा। फिर अपन संज्ञा सर्वनाम पर जाएंगे सीधे। और फिर अपने, अब देखो जैसे ही आपका सिलेबस मेरी तरफ से है ना, आपका सिलेबस 45% तो हो चुका है। कितना हो चुका है? ये टॉपिक जो हुए हैं ना आपके, संज्ञा सर्वनाम उपसर्ग प्रत्यय, 45 से 50% कवर हो जाता है। अब मेरे को टाइम नहीं लगेगा, जो टाइम लगना था ना वो लग गया। अब आपकी जो चैप्टर चलेंगे ना, संज्ञा चला 1 दिन या 2 दिन में खत्म, सर्वनाम चला 2 दिन में खत्म, सारे ऐसे चलेंगे। काल भी 3 दिन में चलेगा बस इससे ज्यादा नहीं चलेंगे। अब सारे टॉपिक चलेंगे 2 दिन 3 दिन, 2 दिन 3 दिन, खत्म हो जाएंगे अब फटाफट। जो टाइम लगना था वो लग लिया, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ आपसे क्रिया पढ़ाऊँ, सब कुछ पढ़ाऊंगा, ऐसी बात नहीं। हाँ है, तो आपसे मैं कह रहा हूँ कि भाई अब आप अगर आप पढ़ते नहीं जाओगे, आपका रजिस्टर आपने देखा होगा जब शुरू वाले दिन 1 पन्ना भरा था, आज उसमें कम से कम 30-40 पन्ने भर गए होंगे। और जैसे जैसे अपना सिलेबस आगे बढ़ता जाएगा ये मोटा होता जाएगा, तो आप उसको पढ़ते जाइए। कहीं ऐसा ना हो बाद में आप कहीं सर इसे कहाँ से खोलूं,
ऐसा मत करना, ठीक है। सर 65 हो गई। हाँ 65 पेज हो गए आपने तो किताब बना दी कोई नहीं, चलो ठीक है। थैंक यू सर।